हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं, आपको जिनाह हाउस का ही नहीं पता? अगर जिन्ना हाउस था तो वो किसी की प्रॉपर्टी, किसी एक बंदे की जाती प्रॉपर्टी तो नहीं थी। जिन्ना तो सबका लीडर था। लोगों को बताते दिखाते कि भाई ये बड़ी कोई अहम जगह है, बड़ी कोई मुकद्दस जगह है। लोगों को तो ये तक नहीं पता था वो कौन सी जगह है। फोर्सेस की तरफ से बयान दिया गया, हमारी तो वहाँ पे भारी नफरी मौजूद थी, लेकिन इसलिए नहीं रोका कि खुदा न खासा कुछ गलत ना हो जाए। तो नजर क्यों नहीं आई आपको? किसी वीडियो में कोई नफरी नजर आई, कोई फोर्स नजर आई? हमें भी नहीं नजर आई। तो मैम 9 मई को जब आपको पता चला, आप तो उस दिन पकड़ी नहीं जा रही थी, आपने कहा मैं ऐसी तैसी फेर दूंगी। वो क्या हुआ था उस दिन? बहुत देखिए, गुस्से में थी आप तो। ऑब्वियसली देखिए, वो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ किया ही इसलिए गया था ताकि लोग बहुत बहुत गुस्से में आए। हम्म। क्योंकि अगर आपको किसी को अरेस्ट भी करना है तो उसका ये कौन सा तरीका है कि आप अदालत में ही घुस जाएं, आप दरवाजे खिड़कियां तोड़ दें, हम्म। आप उसको ऐसे अरेस्ट करें कि जैसे पता नहीं कोई आप उसको मारने के लिए लेके जा रहे हैं। और जब लोगों के दिल में ऑलरेडी ये शक था कि आपने आपने उसको गायब कर देना है या आपने उसको मार देना है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसका एक प्रोटोकॉल है, एक 70 साल का आदमी है, आप उसको कॉलर से घसीट के धक्के दे के लेके जा रहे हैं। तो उसका मकसद 100% यही था कि लोग बहुत गुस्से में आए। तो उसकी शिकवा आप हमसे तो नहीं कर सकते कि आप बहुत गुस्से में क्यों थे। अगर आप हमारे लीडर को इस तरह लेके जाएंगे तो हम तो गुस्सा करेंगे ना। हम क्यों गुस्सा नहीं करेंगे? गुस्सा करना हमारा हक है ना। आप बदतमीजियां कर सकते हैं, आप गैर कानूनी गिरफ्तारियां कर सकते हैं, ये इतनी जलालत कर सकते हैं, तो हम गुस्सा भी नहीं कर सकते? हमारा हक था, हम क्यों ना करते? तो वो जो गुस्सा था, वो जो वीडियो थी, कहा जाता है कि उस वीडियो ने बहुत इंतशार फैलाया। हम्म। उस वीडियो को देख के लोग मुंतशिर हुए, उस वीडियो से लोग फिर कैंट की तरफ गए, ऐसा है? अच्छा, हिलेरियस पार्ट ये है कि जी उस वीडियो से बहुत लगी, जो वीडियो ही इस वाकये के 3 दिन बाद लगी। क्योंकि 9 मई वाले दिन अगर आपको पता हो और अगर आप लाहौर से हैं तो सारा इंटरनेट बंद था, मोबाइल वो डाटा वीडियो 3 सर्विस दिन बंद बाद थी। लगी? जी ऑलमोस्ट 2-3 दिन बाद लगी, क्योंकि उस दिन सारा इंटरनेट बंद था। यानी कि आपकी गिरफ्तार होने के बाद लगी? जी बिल्कुल, मेरे गिरफ्तार होने के बाद अच्छा। लगी। ये वीडियो कोई 2-3-4 बाद हम जेल में थे जब हमें पता चला कि कोई वीडियो बड़ी वायरल हो रही है तुम लोगों की। क्योंकि उस दिन तो हम आपस में एक-दूसरे से राब्ता नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सारा हम्म। मोबाइल सर्विस बंद थी उस दिन तो। तो आप लोगों को अगर कोई वीडियो अपलोड करनी भी थी, तो वो अपने ऑफ़िसेज़ में जाते थे और वाई-फाई पे बिल्कुल। जाके करते थे और रातों को लोगों ने वीडियोज़ अपलोड की। मेरी जो हसान वाली वीडियो ये चलाते थे कि देखें जी हसान की वीडियो उन्होंने बना के चलाई और उससे इंस्टिगेशन हुई 9 मई की। बिल्कुल, बिल्कुल। वो लगी हुई है रात के 2:30 बजे। अच्छा। तो लोग तो घरों से 9 मई को निकले 3 बजे दोपहर को। तो जो वीडियो लगी ही मेरी रात 1:30 बजे है या 2:30 बजे है, उससे लोग कैसे इंस्टिगेट होके पहले ही निकल गए? उनको क्या वजदान होते हैं? भविष्यवाणियाँ उतरती हैं लोगों के सरों पे कि ये सनम रात 2:30 बजे एक वीडियो लगाएगी, उससे हम इंस्टिगेट होके पहले ही निकल जाते हैं अपने घरों अच्छा, से। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि दो राय होगी, आपकी जो बात होती थी उन दिनों में, लोग उस पर अमल करते थे। आपकी फ़ैन फ़ॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई थी उन दिनों में, अभी भी है नो डाउट, लेकिन जो आप वीडियो पैगाम करती थी, जो आप इंटरव्यू देती थी, वो वायरल हो जाता था। लोग उस पर अमल करते थे, वो समझते पता नहीं यही पीटीआई का मौक़िफ़ है। ऐसे ऐसा होता था। मुझसे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चन किया कि आपकी वीडियोस इतनी वायरल क्यों होती थी? अब लोग आपकी वीडियोस इतनी क्यों देखते थे? हुँ, तो मैंने उनको बोला कि मेरे लोग वीडियो देखते थे क्योंकि वो कनेक्ट कर पाते थे। हुँ, अगर आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, तो आप वो वीडियो क्यों देखेंगे? या आप उसको क्यों मानेंगे? हुँ। जब आप ये सोचते हैं कि यार ये बात ये सही है, ये हम यही कहना चाह रहे थे, तो फिर आप उससे कनेक्ट करेंगे ना, तो फिर आप उसको मानेंगे भी। अब कौन-कौन सी वीडियो दिखाई जाती थी आपकी? बड़ी वो दिखाते एक दिन तो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई कि आप ये क्यों कह रही थी कि मरियम बीबी जो है इन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं। मैंने बोला इसका 9 मई से क्या ताल्लुक है? नहीं देखिए, आप शहबाज शरीफ को कह रही थी ये डिग्गी में जाता है, डिग्गी में कहाँ जाता है? मैंने कहा तुम लोग पता करो, मेरे से क्या पूछ रहे हो? आप ये क्यों कह रही थी कि अरशद शरीफ के कातिलों को सजा मिलेगी? तो मैंने कहा कातिल तो किसी के भी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो क्या ही ऑब्जेक्शन है कि आप कह रहे हैं कि मैंने ये क्यों बोला? नहीं, फिर आप ये क्यों कह रही थी कि लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, अगर हम बोल भी नहीं सकते तो लोगों को बता दें कि मुल्क में माशाल्लाह लगा है। आप माशाल्लाह लगाने के लिए कह रही थी। मैंने बोला पिछले 3 मेरे कहने पे लगाए हैं। मतलब मेरे कहने पे तो नहीं लगाए ना। मैं तो ये नहीं कह रही लगा दो। मैं तो ये हुँ। पूछ रही हूँ भाई कि क्या लगा हुआ है जो हमें बोलने की भी आज़ादी नहीं है? आप कोई बोलता है आप उसको उठा के ले जाते हैं। तो ऐसा तो मार्शल लॉ में होता है। कोई ऐसी वीडियो थी जब वो आपको दिखाई, आपने कहा लो जी, ये भी मैंने बोल दिया था? नहीं, नहीं कुछ वो ऐसा था जो आपको ही परेशान कर दिया कि सनम ये तुमने कैसे बोल दिया? तो कुछ जिसने आपको ही हैरान कर दिया हो कि नहीं, मैंने ये क्या बोल देखिए दिया? वो कोर्ट में मेरी वीडियोज़ चलाने लगे, देखें जी ये बोल रही थी कि हमारे टैक्स के पैसों पे तनख्वाहें लेते हैं, हमारे हुँ, टैक्स के पैसों से ये सारा सामान खरीदते हैं और फिर हमें मारने आ जाते हैं। तो मैंने उसमें बोला, वो मुझे इन्वेस्टिगेशन में भी पूछने लगे कि आप इस तरह कह रही थी, आप किसको कह रही थी? तो मैंने कहा आपको क्या लगता है किसको कह रही थी? उन्होंने कहा हाँ। नहीं, ये आप बताएँ आप किसको कह रही थी? आप किसको कह रही थी ये हमारे मुलाज़िम है? मैंने कहा आप सभी हमारे मुलाज़िम हैं, आप भी मेरे मुलाज़िम हैं। हुँ, हुँ। तो वो कहने लगी हम आपके कैसे मुलाज़िम हैं? हम आपके मुलाज़िम नहीं हैं।
मैंने कहा आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको पब्लिक सर्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप पब्लिक के टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं ना, तो इसलिए आप मुलाजिम हैं। क्यों आपको रखा ही इसीलिए है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी नौकरी ही यही है। लेकिन तो आपको नहीं लगता है कि उनकी ड्यूटी में ये भी शामिल है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो वो उसको पकड़े? तो बिल्कुल गलत कह रहा है तो पकड़े ना, लेकिन अगर एक लेकिन जब वो आपके खिलाफ या खान साहब के खिलाफ कुछ कर रहे थे, वो उनकी ड्यूटी में शामिल था ना। वो रियासत के नीचे काम कर रहे हैं, वो देखिए मेरे वो और आपके रियासत नीचे के तो नहीं नीचे काम कर काम रहे ना। कर रहे हैं, लेकिन अगर हम्म, आप ये कहें कि पुरअमन एहतजाज की इजाजत हमें हम्म, आइन में है ना, आप हम्म, उसे कैसे रोक सकते हैं? हम्म, आप अगर आप मुझे कहें कि जी आपको कैसे पता नहीं चला 9 मई में आग लगने वाली है, हम्म, तो मैंने उनको बोला कि हम तो लोग इस तरह कोई फेस्टिवल नहीं मनाते जिस तरह हम हर वीकेंड पे हाँ, एहतजाज करते थे। बिल्कुल हम तो ऐसे। ऐसे ही है, लाहौर में हर वीकेंड पे एक एहतजाज होता था, कभी कहीं आग नहीं लगी। अगर आप मुझे पूछे 9 मई को अचानक कैसे अगर लगी नहीं आग, भी तो मैं क्या एहतजाज होता था, लोग वैसे लिबर्टी वैसे आ पहुंच जाते जाते थे। थे। तो आप मुझे पूछे कि मुझे भी फिर ख्वाब तो नहीं आते कि आज आग लगने वाली है? हम तो पुरअमन के लिए निकले थे एहतजाज। हमें तो जब हम कैंट की तरफ भी गए थे, हमें धरने के लिए कहा था वहां पे कि जी अब वहां जाके बैठ जाना, धरना देना किसने है। कहा था? देखिए जो लोग थे वहां पे, मैंने पहले भी नाम लिया, फिर ये है ना कि जब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर माफिया मिल जाती है ना। देखिए इंटेंशंस की मैं बात नहीं करती, हमें सादिया सोहेल साहिबा मिली थी और वो लिबर्टी से वापस की तरफ आ रही थी और हम लिबर्टी जा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि अभी यहाँ पे भी एहतजाज नहीं है, क्योंकि हम पहले भी 2 जगह से होके आए थे जहाँ पे एहतजाज नहीं था। तो क्योंकि कनेक्ट को किसी से कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इंटरनेट नहीं था, उन्होंने बोला नहीं अब हम धरने की कॉल है, धरना है, अब हम कैंट बैठने जा रहे हैं। हमने कहा ओके। बताया तो हमें उन्होंने था, ये नहीं था कि उन्होंने कहा कि कोई इंस्टिगेशन किया कि चलो और नहीं, वहां मार से दो। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद वो लीड कर रही थी डॉक्टर गाड़ी। यास्मीन ताशी तो आगे थी, हम अच्छा, तो वो वहां आगे तक भी, चले गई हाँ थी। वो तो हम अभी वहां तक पहुंचे भी नहीं थे। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि नहीं अब धरने की कॉल, अब हम वहां बैठने लगे हैं उसके बाहर। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो लेकिन क्योंकि फिर उन्होंने आईपीपी ज्वाइन कर ली तो उनसे किसी ने नहीं लेकिन पूछा। फोर्सेस की तरफ से बयान दिया गया कि हाँ। हमारी तो वहाँ पे भारी नफरी मौजूद थी, हमने तो रोकने की कोशिश की, लेकिन इसलिए नहीं रोका कि खुदा न ख्वास्ता कुछ गलत ना हो जाए। तो नजर क्यों नहीं आई आपको? किसी वीडियो में कोई नफरी नजर आई, कोई फोर्स नजर आई? हमें भी नहीं नजर आई। जब मेरी अम्मी की मुझे कॉल आई, जब हम कैंट के बाहर थे, उनके को कमांडर हाउस के बाहर या जना हाउस था, जो भी था उसका नाम ही नहीं समझ आता। तो मेरी अम्मी की कॉल मिली मुझे, तो मुझे वो कहने लगी कि आप हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं, आपको जना हाउस का ही नहीं पता? हाँ देखे ना कभी आपने मास्टर्स किया हुआ हिस्ट्री में? इसमें मैं आपको बड़े मजे का वाकया सुनाती हूँ। हम्म, हम जब हमसे इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने, तो वो हमें कहने लगे आपको नहीं पता था कि वो हम्म, जिना हाउस था? हम्म, तो मैंने कहा नहीं पता था, कभी गए नहीं। वो ऐसी जगह थी जहां से हम दूर से गुजरते हुए सलाम करके जाते थे, हमने कभी घर में अंदर घुसने की जरूरत नहीं की। तो मैंने उनको कहा सर तो फिर घर में अंदर घुसने की जरूरत करनी थी ना, बाकी लोगों को भी लेके जाना था। अगर जिना हाउस था तो वो किसी की प्रॉपर्टी, किसी एक बंदे की जाती प्रॉपर्टी तो नहीं थी। जिना तो सबका लीडर था। फिर आप लोगों को लेके जाते उस घर में, लोगों को बताते दिखाते हैं कि भाई ये बड़ी कोई अहम जगह है, बड़ी कोई मुकद्दस जगह है, इसमें हमारी ये चीजें पड़ी हैं, शोहदा की निशानियां हैं या कायद की निशानियां हैं, आपने इस चीज की, इस जगह का एहतराम करना है। लोगों को तो ये तक नहीं पता था वो कौन सी जगह है। जब हम भी वहां गए थे तो हम बोल रहे थे पता नहीं किसका घर है, लोग अंदर जा रहे हैं। लेकिन सबको ना कहें, कुछ लोगों को पता था वाकई। कुछ को जरूर पता होगा, मैं ये नहीं कह हम्म, सकती कि किसी को भी नहीं पता था, लेकिन हमने जब अनाउंसमेंट सुना डॉक्टर यास्मीन का, वो हम्म, बोल रही थी कि घर के अंदर मत जाओ, तो वो खुद भी किसी घर का नाम नहीं ले रही थी। वो बोल अच्छा, रही थी घर के अंदर मत जाओ, घर के अंदर मत जाओ। तो हम भी ये सोचे थे पता नहीं किसके जा घर के कौन अंदर रहा लोग था चले उसके गए अंदर हैं। वैसे घर के ना? बहुत सारे लोग जा रहे थे, बहुत मैंने लोगों को देखा, बहुत मर्द जा रहे थे, बंदे जा रहे थे, लेकिन मैंने किसी औरत को नहीं देखा, बंदे जा रहे थे। तो इबाद फरूक भी इशारा कर रहे थे, वो भी लोगों को इंतशार की तरफ। देखिए मैं ना इससे पहले लोगों को बिल्कुल पहचानती नहीं थी, पीटीआई के बहुत कम लोग थे जिनका मुझे पता था। बाद में आपने वीडियोस तो देखी अब होंगी। बाद में मैंने वीडियोस देखी, लेकिन उस वक्त की आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि कौन ये लोग हैं कौन नहीं। गए होंगे इबाद फरूक भी। अब देखिए जब इतने लोग जा रहे होते हैं, अब जैसे आप हमें कह रहे हैं इंस्टिगेशन का, कितने लोग अगर आपको लेके जा रहे हैं अंदर के अंदर या अंदर हो, तो वो बेचारा भी चला गया होगा। मतलब उसने वहां पे किया क्या, आप ये बताएं ना। अंदर तो अगर वो चला गया घर के, तो उसने क्या किया? आपके पास कोई एविडेंस है, कोई वीडियो है कि जहाँ पे वो आग लगा रहा था या वो लोगों को कह रहा था कि जाओ आग लगा दो? ये चीजें तो देखनी है ना कि कौन लोग थे जिन्होंने पहली बार दरवाजा खोला और घर के अंदर गए। डॉक्टर यास्मीन लाहौर की सदर थी ना, पंजाब की, जी, वो गाड़ी के ऊपर बैठ के कह रही है कि नहीं जाओ घर के अंदर, नहीं जाओ घर के अंदर। तो कैसे किसी लोग घर के अंदर चले गए, किसके कहने पे गए? जब आपको सदर कह रही है कि घर के अंदर नहीं जाना, तो यही तो इन्वेस्टिगेशन करनी थी। आपने ये तो नहीं करना था कि जो घर के अंदर जाने से मना कर रही है आप उसको पकड़ के जेल में 17 महीने से बंद कर दें। आपने तो ये चेक करना था सीसीटीवी फुटेज से कि अंदर कौन लोग लेकर गए। जब लीडरशिप मना कर रही थी तो आप अंदर कौन लोग लेकर गए फिर?